हमने लास्ट क्लास में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों का अनुप्रयोग, जिसके अंदर हमारे पास 3 नियम आएंगे। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नंबर 2 3 बिंदुओं के संरेख होने का कंडीशन, और नंबर 3 आएगा कि 2 बिंदु हैं उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना। तो आज हम इन तीनों के बारे में रीड करेंगे और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। देखो, हमें कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के हमें 3 शीर्ष दिए गए। कोऑर्डिनेट ए हमें ये दिया हुआ है, जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमें 3 बिंदु दिए जाएंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष देखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सारणी के अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जब अपने इस सारणी का प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, मतलब कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास इसका ये रूप आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लर्न करना है, ओके। हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों शीर्ष देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कई बार क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल देके 2 शीर्ष देके तीसरा शीर्ष भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 बिंदु है, उनके संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, मतलब क्या कंडीशन है तीनों के संरेख होने की। अब देखो, जैसे कि हमारे पास पॉइंट ए बी सी है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। अब देखो, जब तीनों बिंदु संरेख है, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, तो क्या हम इससे कोई त्रिभुज बना सकते हैं? ऐसे तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। मतलब कि 3 बिंदु जब भी संरेख होंगे उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन अगर तीनों बिंदु संरेख ना होके एक भी बिंदु अगर अपने को थोड़ा सा भी साइड में देता है, मतलब मान लो यहाँ से बिंदु देता है, तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना सकते हैं, बन सकता है हमारा ट्रायंगल। लेकिन तीनों बिंदु संरेख होंगे तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। कौन सी कंडीशन में? जब तीनों बिंदु क्या है? संरेख हैं, कोलिनियरिटी है, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख देंगे? डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। मीन्स जब भी तीनों बिंदु संरेख की बात करेगा उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा? 0, ठीक है। एक इसमें एक पॉइंट ये मिस रह गया कि हमें पता है कि एरिया है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए। और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो हमें ध्यान रखना, एरिया है हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे, मीन्स उसका मापांक लेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव में आएगा तो हम इसका एरिया क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये आप नोट लगा के ध्यान रखना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमेशा हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि 2 बिंदु हैं उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? 2 बिंदु हैं उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मान के चलो हमारे पास जैसे कोई 2 बिंदु ए और बी है, ठीक है, और इनसे ये कोई रेखा जा रही है। अब हमें इस रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है कि जब भी कोई रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना होता है तो एक वेरिएबल जरूर होता है, यानी कि एक चर बिंदु होता है जो इस रेखा पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उस वेरिएबल को ले लेते हैं पॉइंट पी, कहीं भी हो सकता है। ये चर बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, दोनों के मध्य में, बी के साइड में या ए के इस साइड में एक चर बिंदु होगा, और वो चर बिंदु हम ले लेते हैं x, y, ठीक है। ये कोई भी 2 बिंदु हमें गिवन है, इनसे जाने वाली ये रेखा है।
और रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है तो मीन्स एक चर बिंदु जरूर होगा। वो चर बिंदु हमने ले लिया P, ठीक है, जो इस रेखा पे कहीं भी हो सकता है। अब इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, कैसे बनेगी, क्या होगा x। अब इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा सारणी के रूप में, देखो x यह हमारा चर बिंदु, जो ट्रायंगल का वैल्यू है ट्रायंगल की सेम वही, बस यहाँ हमारे पास एक बिंदु क्या आ गया, चर बिंदु आ गया, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1। अब देखो दो बिंदु से रेखा जा रही है, मतलब दोनों बिंदु क्या है, संरेखा, दोनों बिंदु संरेखा यानी कि इक्वल्स टू क्या आएगा 0। और ट्रायंगल में यहाँ 1/2 होता है, 1/2 राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। एक तरीके से मेनली आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न करना है। देखो ट्रायंगल का जब फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन जब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है तो रेखा के समीकरण में हमें पता है कि एक वेरिएबल पॉइंट भी होता है, वो वेरिएबल पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, जो कहीं भी हो सकता है। अब देखो इस वेरिएबल, अब हमारे पास ये तीनों बिंदु है क्या, संरेख है, इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। तो सारणिकों के अनुप्रयोग के अंदर आपको मेनली 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ठीक है। नंबर 2 अगर तीनों के तीनों पॉइंट संरेख है, कोलिनियरिटी है, तो इस ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। और नंबर 3 दो बिंदु हैं, उनसे जाने वाली अगर रेखा के हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उस इक्वेशन के लिए एक हमारे पास वेरिएबल पॉइंट होगा, वो हम लाइट कर लेंगे x y, क्योंकि इक्वेशन नॉर्मली हमारे पास किस रूप में होती है x और y में होती है, इसलिए x, y लाइट किया। फिर उसके बाद में एज इट इज़ ये तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगी 0। अब हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट एक टॉपिक रहता है क्रैमर नियम, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन फर्स्ट में 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ। देखो हमें बिंदु दिए हुए हैं, ये 3 शीर्ष दिए हुए त्रिभुज के शीर्ष, क्या क्या शीर्ष दिए गए हैं 2, 5 -2, -3 एंड 6, 0, ये हमें दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सारणी का प्रयोग करना है, मीन्स 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 y1 2 5 1 x2 y2 -2 -3 1 एंड x3 y3 6 0 1। ठीक है, अब सारणी का क्या करेंगे, प्रसार करके ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 -3 -0 -5 के अकॉर्डिंग करेंगे तो -2 -6 +1 थर्ड अवयव, तो इस रो इस कॉलम को स्किप किया 0 माइनस ठीक है। उसके बाद में 1/2 -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 -6 -2 -8 माइनस प्लस 40 प्लस 18 52, तो कितना आ गया 26। तो अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 स्क्वायर यूनिट है।
ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 26 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 4 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसे सोल्व करेंगे। 1/2 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 -4 यहाँ साइन आपको पता ना, प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट को ओपन करना तो काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले फर्स्ट अवयव के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड के अकॉर्डिंग और फिर थर्ड के अकॉर्डिंग। सेकंड के लिए लेंगे तो ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे, क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5। इसी प्रकार से थर्ड के लिए लेंगे तो ये रो ये कॉलम स्किप किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 और 5 को 3 से किया 15, बट माइनस एंड माइनस साइन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1/2 6 -5 to 7 × 4 28 प्लस का 9 1/2 कितना आ जाएगा 13 - 13 मीन्स -13/2। बट मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम साइन किस में लेंगे प्लस। इक्वल्स टू 13/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। अब देखो, अगर ये तीनों बिंदु संरेख होते मीन्स एक ही रेखा पे होते तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू कितनी आती 0 आती। 0 नहीं आई, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 3 हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें गिवन है। क्षेत्रफल भी हमें गिवन है तो हम देखो x1 y1 मीन्स के 4 1 2 - 6 1 5 4 1 1/2। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है 35 वर्ग इकाई प्लस माइनस 35। अब देखो इक्वल्स टू 1/2, इसे ओपन करेंगे कितना आएगा k -6 -4 के लिए देखेंगे तो रो कॉलम स्किप 2 - 5 + 1 रो कॉलम स्किप 8 + 30। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -70 इक्वल्स टू क्या आएगा -6 - 4 -10 × k -k3 + k12 और +k38। अब देखो एक बार तो हम +70 लेके इसे सोल्व करेंगे, -10k + 50। ठीक है, और एक बार कौन सा साइन लेंगे नेगेटिव, -70 = -10k + 50। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट है, यानी कि प्लस माइनस में लेंगे। एक बार हम वैल्यू इसकी पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 70 - 50 हो जाएगा। 20 = -10k, k की वैल्यू आ रही है -2। 50 इधर आके किस में आएगा नेगेटिव -k। 120 = -10k, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +12। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -2 और एक आ रही है +12। नंबर 4 है, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तीनों जो बिंदु हैं वो क्या है संरेख है। संरेख है तो संरेख की हम क्या लगाएंगे कंडीशन। क्या कंडीशन है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए
x1 y1 1, ये वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, k 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k 1 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k 1 इक्वल्स टू 0। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, k 2k माइनस 6 माइनस 2k, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड माइनस 2k, रो कॉलम स्किप, क्या आएगा माइनस k प्लस 1 माइनस 4 माइनस k प्लस, अब 1 के लिए देखेंगे, 1 के लिए देखो रो कॉलम स्किप, माइनस k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 माइनस 2k से, माइनस 2k का मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस k से। ओके, इक्वल्स टू 0। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, 2k माइनस 6 प्लस 2k माइनस 2 माइनस 2k सेम, यहाँ क्या आएगा माइनस k प्लस 1 माइनस प्लस 4 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 4 8k प्लस 2k स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन किए। अब इन डिजिट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2k प्लस 2k कितना आ जाएगा 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 का k से मल्टीप्लाई, माइनस 6 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6k, यहाँ देखो माइनस k प्लस k कैंसिल, 4 प्लस 1 5, 5 का 2 से माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10k, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6k माइनस 2k माइनस k 8k और प्लस k 8k, ये कैंसिल हो गया, क्या रहेगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप क्या रहेगा 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेके सोल्व करेंगे। अब इस 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2k कॉमन k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक बार k प्लस 1 और 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 2 आएगी, k इक्वल्स टू माइनस 1 और k इक्वल्स टू 1/2, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड 1/2। बिंदु दिए थे, तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख होने की कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ रही है -1 एंड 1/2। नंबर 5 आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दो बिंदु है, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो बिंदुओं में A और B गिवन है, ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना तो एक चर बिंदु होगा, तो मान लेते हैं, माना रेखा AB पर कोई बिंदु P ले लेते हैं हम, x, y, x, y है। अब हम रेखा का समीकरण फाइंड आउट करते हैं। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इसका फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखवाया था आपको, x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो भी क्या होंगे, संरेख होंगे, दोनों बिंदु संरेख हैं। अब देखो x1 y1 की वैल्यू 3 1 1 9 3 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे, x 1 माइनस 3 माइनस y 3 माइनस 9 प्लस 1 के लिए रो कॉलम स्किप, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमारे पास आएगा -2x
प्लस का 6y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x -2 मैं यहाँ से कॉमन लूँगी तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या आ गया, x माइनस 3y। अतः a और b इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, x माइनस 3y। इसी क्वेश्चन में पहले हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, हमें रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना था, हमने किया। इसी क्वेश्चन में आगे हमें एक और पॉइंट गिवन है और अब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो प्लस साइन लेना है, ठीक है। हाँ जी, 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास ओनली लास्ट टॉपिक रहता है क्रेमर रूल, रैखिक समीकरण निकाय की हल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको 5.2 एक्सरसाइज के सारणी के अनुप्रयोग पर बेस्ड क्वेश्चन तो है 1 to 6, ये आपको करने हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अंदर 5.1 एंड 5.2 जहाँ तक हमने किए अभी 5.2 वहाँ तक के क्वेश्चन हैं और ये आप सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 एंड 13। तो इतने क्वेश्चन अभी तक हमने 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज की है, उन्हीं पर बेस्ड है ये क्वेश्चन और ये इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 का सेकंड पार्ट करेंगे स्टार्ट। तब तक आप अपनी नोटबुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड 5.2 तक अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।